हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं WBJE 2024 में जो लास्ट 10 डेज रह गए हैं, क्या होनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, किस तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पूरी बातों को जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को मिस ना कर दे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेपर के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दो पेपर्स देखने को मिलते हैं। पेपर 1 में हमें मैथ्स देखने को मिलता है और पेपर 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री देखने को मिलते हैं, और दोनों ही का ही वेटेज हमें 100 और 100 मार्क्स का, यानी कि टोटल पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है। अगर हम एग्जाम टाइम की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन आपको 4 घंटे देखने को मिलते हैं। पेपर 1 के भी आपको 2 घंटे होते हैं और पेपर 2 अटेम्प्ट करने के भी आपको 2 घंटे मिलते हैं। एक बार जो पेपर पैटर्न है उसको समझ लेते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो ब्रेकअप है उसको जान लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे हमें 3 कैटेगरीज में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हमें 3 सब्जेक्ट्स गिवन है। अगर मैथ्स की बात करें तो याद रखिएगा कि मैथ्स का वेटेज हमेशा आपको हायर साइड में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो मैथ्स में आपको तकरीबन 50 क्वेश्चंस कैटेगरी 1 से देखने को मिलते हैं, 15 क्वेश्चंस कैटेगरी 2 से देखने को मिलते हैं और कैटेगरी 3 से हमें यहाँ पे 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर इन सबको ऐड अप किया जाए तो हमें यहाँ पे लगभग 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनका वेटेज 100 मार्क्स का होता है। तो ये काफी ज्यादा क्रूशियल सेक्शन है। मैथ्स याद रखिएगा कि बहुत ही ज्यादा गेम डिसाइडर फैक्टर साबित हो सकता है WBJE में। और यहाँ पे अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमें 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 5 क्वेश्चंस, और कैटेगरी 3 में भी हमें 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर के हमें यहाँ पे 40 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और इनका भी वेटेज जो है 50 और 50 मार्क्स का मिलाकर के 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे हम बात कर ही चुके हैं कि पेपर 1 आपका जो है मैथ्स का होता है और पेपर 2 में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री देखने को मिलते हैं और दोनों का ही वेटेज यहाँ पे कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कैटेगरी 1 कितने मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है? तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 जो है अगर आपका गलत होता है तो आपके मार्क्स 1/4 डिडक्ट हो जाते हैं। कैटेगरी 2 की बात करें तो कैटेगरी 2 में क्या होता है, +2 होता है अगर आपका आंसर करेक्ट होता है, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो यहाँ पे आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है। वहीं पर ही अगर हम कैटेगरी 3 की बात करें तो कैटेगरी 3 में आपको +2 मार्क्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये एक तरह से हमने स्ट्रक्चर समझ लिया है। और यहाँ पे एक बात को आप नोट कीजिएगा कि मैथ्स का जो है आपको यहाँ पर ऑब्वियसली एक काफी इंपॉर्टेंट वेटेज देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप बिटसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसे बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे बिटसेट 2024 क्रैश कोर्स योद्धा बैच को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। साथ ही आप हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in को भी जो है अधिक कोर्स डिटेल्स के लिए विजिट कर सकते हैं। ये आपकी बिटसेट की प्रिपरेशन को जो है ओवरऑल बूस्ट करने के लिए काफी बेहतरीन कोर्स है। इसमें आपको सभी चीजें मिल जाती है जो आपकी बिटसेट की प्रिपरेशन के लिए एसेंशियल है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्काउंट कूपन कोड और प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट दोनों ही मिल जाएगी, तो इसको जाकर के जरूर चेक कीजिए। अब अगर हम बात करें कि पेपर के लिए हमारे लिए क्या होनी चाहिए इंपॉर्टेंट टिप्स, तो सबसे पहले हमें अपनी स्पीड फैक्टर पे काम करना है। ध्यान रखिए कि आपके 155 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आपके जेई से जस्ट डबल नंबर में क्वेश्चंस है। हालांकि आपको ऑब्वियसली यहाँ पे 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 4 घंटे मिलते हैं, लेकिन फिर भी 155 क्वेश्चंस जो है जिस तरीके से उनका लेवल हायर साइड में होता है उस हिसाब से जो है स्पीड बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है। और ये याद रखिएगा कि जितनी स्पीड आपकी जेई में होती है उससे दुगनी स्पीड में आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड पे आपको काफी वर्क करने की जरूरत है। इसके लिए मॉक टेस्ट आपके लिए काम आएंगे। तो लगभग जो है आपको 5 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा टाइमली मैनर में, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तब आप पाएंगे कि आप जो है एक अच्छे तरीके से अपनी स्पीड को मैनेज करके पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ याद रखिए कि आपको WBJE को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि आप पाएंगे कि इस एग्जाम में आपको जेई मेंस के इवन कुछ हायर लेवल के भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी आपको WBJE को लाइटली नहीं लेना है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जानी है, जिससे कि आप एक्चुअल एग्जाम में फंबल ना हो। साथ ही साथ आपको एक एम ऊंचा रखना है। याद रखिएगा अगर आप एक पॉजिटिव सोच के साथ में एग्जाम में अपीयर होंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। इसलिए अपना टारगेट जो है, जो भी बेस्ट कॉलेज है जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी या अदर कॉलेजेस है, उनको जो है आपको अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखना है और उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। फिर याद रखिए कि अगर हमारे पास में ऑप्शंस है कि अगर हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, तो इसमें से पहले किसको प्रायोरिटी देनी है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस पे हमेशा आपको जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद में जो है आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आना है, क्योंकि देखिए कि इनका जो लेवल है वो हमेशा आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, लेकिन इनका जो वेटेज है वो ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जो है सबसे पहले आप इनको अटेम्प्ट कीजिएगा और जैसे जैसे आपके पास में टाइम बचेगा उसके बाद में आप जो है 1 मार्क्स पे आइएगा। फिर एक चीज नोट कीजिए, अगर आप पेपर में 50% मार्क्स स्कोर कर लेते
तो आप पाएंगे कि आप जो है टॉप 500 रैंक में आ जाएंगे और हो सकता है कि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक बेहतरीन ब्रांच मिल जाए। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, सही अटेम्प्ट करेंगे, उतनी जो है आपकी रैंक यहाँ पे बेहतर होती चली जाएगी। अब और कुछ जरूरी टिप्स बात कर लेते हैं जो कि हमारे को पेपर अटेम्प्ट करने में और लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करने में हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए हायर वेटेज टॉपिक्स का वीडियो लेकर के आए, जैसे कि कुछ टॉपिक्स है हायर वेटेज टॉपिक्स, एओडी, एलसीडी, इनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही और टॉपिक सब्जेक्ट वाइज लेकर के आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि वी वांट हाई वेटेज टॉपिक्स। तो हम डेफिनेटली जो है आपकी इस रिक्वेस्ट को कंसीडर करेंगे और आपके लिए और भी जो है हायर वेटेज टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज लेकर के आएंगे, जो कि आपकी WBJE प्रिपरेशन को इन लास्ट फ्यू डेज में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को समझने की जरूरत है, और इसके लिए मॉक टेस्ट से अच्छा कुछ रिसोर्स हो ही नहीं सकता। इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट लिख सके उतना अच्छा है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट के अलावा आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर छुड़ा करके जाइए। यहाँ पे जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, साथ ही साथ जो WBJE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, दोनों को ही अटेम्प्ट करके जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपको पेपर की अंडरस्टैंडिंग भी होगी, और जब आप उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली एक्चुअल एग्जाम में भी आप अच्छा कर पाएंगे। अब एक जरूरी बात है, यहाँ पे आपको अपना आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो आपके टफ होंगे, लेंदी होंगे, जो आपका बहुत सारा टाइम खा जाएंगे। इसलिए आपको उन क्वेश्चंस को छोड़ते हुए आना चाहिए, और इजी और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, जो डुएबल क्वेश्चंस है, उनको पेपर में अटेम्प्ट करते हुए आना चाहिए। और ये सब पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो उस चीज पर जो है आपको खास फोकस करना है। और हम ये चीज को पहले भी देख चुके हैं कि कैटेगरी 2 जो है और कैटेगरी 3, इनको हमें पहले प्रायोरिटाइज करना है ओवर कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 की हम बाद में बात करेंगे, पहले कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 से क्वेश्चंस को निपटाएंगे, और उसके बाद में जैसे टाइम बचेगा फिर हम कैटेगरी 1 में आएंगे। क्योंकि याद रखिए कि कैटेगरी 3 में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कैटेगरी 2 में आपकी थोड़ी नेगेटिव मार्किंग रहती है, हाफ मार्क की, लेकिन आपको +2 मार्क्स भी तो मिलते हैं। तो इसलिए इन दो कैटेगरीज को आपको पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद में आपको कैटेगरी 1 में आना है, जैसे आपके पास में टाइम बचेगा। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, आप प्रॉपर इस टाइम में रिवीजन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो डेफिनेटली आपको WBJE में आपके ड्रीम कॉलेज जादवपुर यूनिवर्सिटी की कोई भी जो आपकी ड्रीम ब्रांच है वहां तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इवन जो टॉप कॉलेजेस है WBJE के थ्रू, वहां पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है, अगर आप जो है प्रॉपर तरीके से अभी इन लास्ट 10 डेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। हम ऐसे ही लगातार आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। वीडियो पसंद आया लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।